जय श्री राम। भजन भागीरथी के यह विरल पर्वा में आप सभी का स्वागत है। शेरगढ़ के महान साधक विषय चल रहा है, जिसके तहत आज का प्रसंग सहजपुरी महाराज रायसर। सहजपुरी परकटिया सहज केतु कुल राठौड़, गंगा ज्ञान की लाबिया मरुधर अब की ठोड़। गोगादे वंश केतु में सिरे ठिकाने ठोड़, सहजपुरी हो अवतरिया धन धन है राठौड़। सिद्ध योगेश्वर दसवें नाथ राव गोगादेव राठौड़ के वंश में राव गोगादेव जी के बाद में महान योगी योगेश्वर तपस्वी सिद्ध संत सहजपुरी महाराज प्रथम श्रेणी के हुए। महाराज का आविर्भाव 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गोगादेव वंशीय गांव केतु में हुआ, जो गोगादेव परगने का ठिकाना है, जहाँ गोगादेव परगने का पाठवी गद्दी है, जहाँ राव विराजते हैं। वर्तमान में राव पदम सिंह जी विराजमान हैं। संत बाल्यावस्था में हो गए होंगे, इसलिए ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं है, कोई प्रामाणिक तथ्य इतना नहीं है। जनश्रुति के अनुसार बात मिलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा समय भी नहीं हुआ है, तो बुजुर्ग लोगों ने बताया कि जो जवाहर नगर 54 मील के पास में जो सिमरत सिंह का बेरा जो कुआ है, उस सिमरत सिंह के परिवार के नजदीक थे ये सहजपुरी जी महाराज। और इनका घर का वातावरण भी आध्यात्मिक था। आपकी माता राम भक्ति में मग्न रहती थी, राम भक्त थी, गीता और रामायण का पाठ घर में होता रहता था। बाल्यकाल से ही भक्तिमय वातावरण में बाप जी का मन राम भक्ति में तन्मय हो गया। छोटी उम्र में महाराज जी भी माता जी के साथ चौपाई बोलते या यश गान करते। धीरे धीरे मन में वैराग्य का उदय होने लगा। एक दिन अर्धरात्रि को तीव्र वैराग्य हो गया। माता जी के पास आज्ञा अनुमति मांगने हेतु पधारी। माता ने पुत्र का तीव्र अति तीव्र वैराग्य देखकर मौन स्वीकृति दे दी, आज्ञा दे दी। वह अर्धरात्रि का समय, गगन में घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, भयंकर अरण्य में घुस गई, क्योंकि पहले सारों और अरण्य की तरह ही नज़ारा था। गांव में ही कुछ घर हुआ करते थे। गुरुद्वारा के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती है बाप जी की, क्योंकि बाप जी हमेशा गुप्त रूप से रहे। साधना, गुरुद्वारा, अपनी सिद्धियाँ बहुत कम अपना प्रचार किया। किंवदंती है कि आपने गुरु जी के सानिध्य में रहकर कई वर्ष सेवा साधना की। एक दिन धर्म प्रचार हेतु गुरु जी से आज्ञा लेकर रवाना हो गए। विभिन्न क्षेत्रों में सत्संग प्रवचन देते हुए, धर्म यात्रा पर धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान राज्य में जोधपुर जिला की शेरगढ़ तहसील, जो आपकी जन्मभूमि केतु है, उसके पड़ोसी गांव, आपके ही भाइयों का गांव रायसर, जो आपकी जन्मस्थली की बिल्कुल सीमा गांव है। तो उस रायसर गांव के पश्चिम दिशा में हनुमान जी का एक सजीवन दिव्य धाम, दिव्य मंदिर, दिव्य पूजा स्थल था। उसके पास में अगर आपने अपना धूना और आसन लगाया, अल्प समय में ही स्वामी जी के तप से आकर्षित होकर श्रद्धालुओं का तांता प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं का आवागमन हो गया। स्वामी जी ने जमीन में गुफा बनाकर अखंड धुन लगा दी, यानी समाधि में मग्न रहने लगे अधिक समय। और 12 वर्ष तक यही नियम रहा।
गुफा में ही रहना ज़्यादातर। शिव स्वरूपी सहजपुरी आय रही सुर गाम, 12 साल अखंड तप वंसरो अम्र नाम। दर्शक जन सैलाब उमड़ने लगा। ज़्यादा सैलाब देखते हुए महाराज जी गुजरात की तरफ रवाना हो गए। सत्संग प्रवचन देते हुए ईडर शहर पहुंच गए। वहां सत्संग प्रवचन शुरू किए। भक्तों की भीड़ जमा होने लगी और उस समय जो राजतंत्र था, जिस तरह राजा की सवारी के पीछे भीड़ रहती थी राजा का दर्शन करने के लिए, उनसे भी ज़्यादा भीड़ बाप जी हुक्म का दर्शन के लिए उमड़ पड़ती थी। हम भक्तों की भीड़ की अरीकता को देख ईडर दरबार ने स्वामी जी को वहां से अन्यत्र जाने को कह दिया। महाराज जी रवाना हो गए। राजा को कुछ दिव्य चमत्कार हुए। कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। राजा दौड़कर स्वामी जी के पैरों में पड़ गया, दरबार में पधारने का आग्रह किया। महाराज जी की तीव्र जिज्ञासा देखते हुए दुर्ग के यानी दरबार बाप जी की तीव्र उनकी जिज्ञासा देख करके अपनी अज्ञानवश जो भूल हुई उनकी भूल को स्वीकृति देख करके महाराज जी सहजपुरी बाबा ने दुर्ग के पौल के बाहर आसन जमाया। उनकी अनुनय विनय पर उन्होंने कहा कि मैं किले में तो प्रवेश नहीं करूंगा, सन्यासी हूँ, और पौल के बाहर पौरल के मेन दरवाजे में प्रवेश करते उसके बाहीं तरफ धुआं धुका दिया। वहाँ महाराजा सहित असंख्य भक्तजन शिष्य बने और महाराज जी का तो काम गुरु अज्ञान रूप धर्म प्रचार करना ही था। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी वहाँ से दरबार और अन्य भक्तों को कहा कि भाई एक जगह रहना मेरा धर्म नहीं है, मैं सन्यासी हूँ, भ्रमाटन करना यानी भ्रमण करना मेरा, भजन करना, प्रवचन करना यानी भजन और भ्रमण का ज़्यादा मेरा काम है, एक जगह का नहीं, और गुरु आज्ञा भी यही है। तो कुछ दिनों के बाद स्वामी जी उधर सितोड़ होते हुए घूमते घामते कौलायत बीकानेर कपिल मुनि की तपस्वी जा पहुँचे। काफ़ी समय वहाँ रहकर प्रवचन दिए और पुनः रायसर गांव की ओर रवाना हो गए। सत्संग प्रवचन देते हुए एक दिन सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में पधारे। दर्शन की पिपासु जनवाने लगे। इस प्रकार रात भर सत्संग हुआ, क्योंकि बाप जी काफ़ी महीनों के बाद में पधारे थे। भक्तों में बड़ा ही उत्साह था। रात भर भव्य सत्संग हुआ। महाराज जी साय 6 बजे से दिन की 12 बजे तक गुफा में रहते, साधना करते। 12 बजे के बाद बाहर आते। तब श्रद्धालुगण भोजन ले आता तो महाराज जी अल्पाहार लेते। मंगलवार को दिन भर गुफा से बाहर रहते और कथा प्रश्न होता। ये सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ, रामचरितमानस के पाठ वगैरह होता रहता। नित की माला फेरते हनुमत मंदिर मायु, एक दिन मनड़े सोचियो ईडर गढ़ने जाई। कहते हैं शिष्य की तीव्र जिज्ञासा होती है तब सदगुरुदेव स्वयं आकर मिलते हैं। महाराज जी ने ईडर की तरफ प्रस्थान किया। पल में जोगी कूच किया ईडर गढ़ दरबार, पलक एक करे मोहनी जा पहुँचे करतार। महाराज जी ने उसी धूनी पर भागवत प्रवचन प्रारंभ कर दी जो पहले आप जगा के आए थे। कुछ दिनों के बाद आपके ध्यान में आया कि अब तो स्थूल शरीर को छोड़ने का समय आ गया। दिन दो जोगी वास किया ही ध्यान रे मायु, अब पलकनी रेवणु ब्रह्मलीन हो जाए। तो रायसुर गांव का एक व्यक्ति आपका शिष्य ईडर दरबार में नौकरी करता था। उन्हें बुलाकर कहा कि प्रेमी भगत, मेरा विचार मां समाधि गांव रायसर में लेने का था, परंतु हरि इच्छा प्रबल, अतः इसी स्थान पर समाधिस्थ हूँगा। मेरे यह वस्तु में शंख कमंडल चरण पादुका रायसर ले जाना और भक्तों को कहना कि मठ के सामने नट की बांस मत लगाने देना, लोहार की धौकनी मत लगाने देना, जोगी जो कालबेलिया होता है उसका निवास मत कराना, और मठ की सार दीवारी में दरार न पड़ने देना। तो गांव में कभी दरार नहीं पड़ेगी, सुख संपत्ति रहेगी, धन धान्य से गांव परिपूर्ण रहेगा, विषु सर्प आदि दृष्टिगोचर भी नहीं होगा।
मानव व पशु में किसी प्रकार की महामारी नहीं फैलेगी। कारणवश कहीं से आ जाए तो मेरे नाम की बबूती लगाने मात्र से वो ठीक हो जाएगी। सहजपुरी समाधि बैठे शिष्य लिया बुलाय, शंख कमंडल देवने कहा रहीश्वर जाय। महाराजा समाधि तैयार करवा कर दंडवत प्रणाम करके समीप बैठ गए। महाराज ने अंतिम प्रवचन दिए तथा ओम की ध्वनि करते हुए स्थूल शरीर छोड़ दिया, अर्थात जीवित समाधि मां समाधि ले। इडग आसन धारियो राजा शीश नमाय, समाधि सिद्ध इडर ली दर्श राय सरमाय। शिष्य रॉयर कुश किया दिनड़ा लागा दोय, सिद्ध पहले ही दर्श दिया रात सत्संग मोय। रात भर सत्संग करी दिल से आशीर्वाद, प्रातः सिद्ध रमण भया पड़ी खबर तब आद। शिष्य रायसर की ओर रवाना हुआ। दूसरे दिन पहुंचा, परंतु महाराज शिष्य से पहले ही रायसर पहुंच गए। रात्रि सत्संग जागरण हुआ, प्रातः निवृत्त हेतु यानी दीर्घ संका हेतु वन में गए। उसी वक्त शिष्य ने आकर बाप जी की दी हुई वस्तु में सुपर्द करते हुए कहा कि बाप जी ने जीव समाधि ले ली है। ईडर बैठी सत्संग सभा महाय दर्श शिष्य दिया आय, शंख पखावत कमंडल लावत सौंप दिया जा। उपस्थित सज्जनों ने कहा कि रात्रि सत्संग जागरण था, बाप जी दीर्घ संका हेतु अरण्य में पधारे हुए। इंतजार करने के बाद बाप जी पुनः नहीं पधारे तो संपूर्ण भक्त पदचिन्ह देखने लगे, कहीं भी पदचिन्ह नहीं मिले। तब सज्जनों ने शिष्य की बात सही मानकर समाधि खुदवाई और चरण पादुका रखकर समाधि बनाई। शिष्य ने कहा कि सहज परी यूं कह गए, नट नाच न नचाय, जोगी लुवार अरे धौकनी मट शामी न मडाय। इतरी अड थे राख जो सुख संपत घर गांव, रति तीडन अवसी मिटसी बाला शाम। जितनी दूर तक शंख की ध्वनि सुनाई देगी, उतनी ही दूरी तक भूत प्रेत मलेश रोग की साया तक नहीं रहेगी। महाराज जी की समाधि पर सेवा पूजा हेतु कई साधु सन्यासी ब्याहे, कई पीड़ित अच्छे से महात्माओं ने यहाँ तपस्या की और समय यानी कालांतर में यहाँ सूरज गिरी जी महाराज सेवा शुश्रूषा हेतु रहे सदग्रस्त, और वर्तमान में इनके ज्येष्ठ पुत्र राणगिरी जी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तीड़ ने भूंगरा रात्रि पड़ाव लिया, तब ग्रामीण जनों ने सहजपुरी महाराज का कलश व बबूती से गांव की सीमा पर बर्ताव किया, इससे तीड़ नजदीक नहीं आया। नारू रोग से पीड़ित असंख्य रोगी ठीक हुए। किसी रोग से ग्रस्त रोगी विश्वासपूर्वक समाधि पर से विभूति तिलक लगाते ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अनुभव भी है। सहजपुरी महाराज को दंडवत है प्रणाम, किशन शरण का दास पूर्ण कर जो काम। सहजपुरी सत राखियो भगति धार बहाय, गाम गाम पैदल गहे अमृत दिया पिलाय। राहेश्वर अखंडी तपे सहजपुरी महाराज, जीवित समाधि इडर लेवी सिरे राहेश्वर साज। सहजपुरी जोगेश्वरा अर्ज सुनो इन बार, कृष्ण अर्ज करे आपने आयो कारज सार। अटल अवनाशी आप हो पार पायो न जाय, दास कृष्ण पर दया कर नैया पार लंगाय। सहजपुरी महाराज की आरती जो नित्य प्रति सहजपुरी मंदिर में गाई जाने वाली। ओम जय सहजपुरी दाता, स्वामी जय सहजपुरी दाता। स्वामी जी को जो जन ध्याता, परम पद वो पाता। ये टेर है आरती। पहला पद है आरती का, आप अनादि योगेश्वर परम पूर्ण ब्रह्म वेता, अटल अगोसर अज अविनाशी रोम रोम में रमता। दूसरा पद है, सांकर सिद्धांत में सिद्ध हस्त, हनुमंत आप अद्वैता, आप बिनो और न दिसे, सब आप में आप समाता। तीसरी, धूप दीप अरु नैवेद्य पूर्ण, जो कोई निशिदिन आरती करता, दुख हरता स्वामी सुख करता, अन धन लक्ष्मी अरु सन्मति देता। फिर अंतिम जो पद है,
सिद्ध सिद्धेश्वर मंगलकारी आप अवलिया अलमस्ता मूल सुत किशन सत भाखे अवधु सदा आनंद बरसाता। और एक मठ की दिव्य आरती। जय हनुमाना जय जोगेश्वर जय जगदम्ब जयकारी, यानी मठ में हनुमान जी का सजीवन स्थान और हनुमान जी के बराबर भी इसमें कोई पर्दा नहीं, सिद्ध सहजपुरी बाबा का पूजन हो रहा है। सहजपुरी ने ऐसा ही कहा था, इतने महासिद्ध थे जो हनुमान जी के बराबर पूजन हो रहा। और वहाँ एक जगदम्बा की पटियाला भी है, तो उनकी सामूहिक दिव्य आरती। जय हनुमाना जय जोगेश्वर जय जगदम्ब जयकारी है, दिव्य शक्तियाँ दिव्य मठमाई ज्योरा पर्चा भारी है। पहला पद। जालर शंख पखावत बाजे झिलमिल आरती होवत है, शंख स्वर सिद्ध रा सुणीजे रोग सभी नशावत है। बाला साला अरु बिस्सु विश्वर पशु रोग मिटावत है, कायारा कलंक स्वामी जी झाड़े जो धनी को नित धावत है। मठरी मेड़ मजबूत बणी सुख संपत घर परिवारा है, वचन शाले विदेशों तोई पंच सदा जो सेवत है। लवार धौकनी और काल बेलिया नट नाच नचावत है, किशन सिंह आ अनुभव भाके जोगी सतफर मावत है। और ये दो आरतियों और दो स्वामी जी का भजन भी है। पहला भजन। जूना जोगेश्वर सहजपुरी तपधारी है, दूर दूर रा आवे जातरु शोभा अति अपारी है। गांव केतु में जन्मधारियो आप सिद्ध अवतारी है, जोगधार जुगति सुरैया विपत जगरी बिडारी है। रमता जोगी राईसर आया हनुमत मूर्छित धारी है, बजरंग चरण बैठ ध्यान धारियो इष्ट आप एकाकारी है। फिर तीसरा पद है। भगत भावी कौरी भीड़ पड़त दुखिया आवत अपारी है, दुखिया तो सुखिया होवे ज्ञान गंगा बे भारी है। चौथा पद है। ईडर गढ़ अवधु आसन धारियो निम्न करत नर नारी है, राजा प्रजा प्रणाम करत देव दिव्य दे धारी है। और अंतिम चौथे का पद है, साप का पद। जीवत समाधि जोगी ईडर लिवी मिलिया रोयर मठ माई है, किशन सिंह मई मानित गावत सिद्ध परम परचाधारी है। जूना जोगेश्वर सहजपुरी तपधारी है, दूर दूर रा अवे जातरु शोभा अति अपारी है। एक दूसरा भजन है सहजपुरी महाराज का। योगेश्वर अक्षय मंडल आसन स्थाई, मंडल अक्षय सय नहीं उड़रा जिन घर जोग कमाई। पहला पद। गोगादेव वंशरा गौरव है, केतु कुल राठौड़ कहवाई, योगी कुल योगी कड़ा करी है, जगसु भई जुदाई। दूसरा पद है। बाल पणे बाड़ा जोग धारियो गुरु चरणों चित लाई, जुगति सु जोगी जोग साजिया अनहद नाद घुराई। अरे योगेश्वर अक्षय मंडल आसन स्थाई, मंडल अक्षय सहे नहीं उड़रा जिन घर जोग कमाई। फिर तीसरी लाइन है, नहीं हाँ तीसरी लाइन। अनहद सुन जोगी हद को लौंगिया आनंद में थिर थाई, अक्षय आनंद अवस्था अपनी परमानंद पद पाई। योगेश्वर अक्षय मंडल आसन स्थाई, मंडल अक्षय सहे नहीं उड़रान जिन घर जोग कमाई। फिर अंतिम साफ का पद है। परम सतारा पर्थक परसा सहजपुरी समझाई, किशन सिंह पर कृपा करी जन जोगीरा ज्ञान गुण गाई। योगेश्वर अक्षय मंडल आसन स्थाई, मंडल अक्षय सहे नहीं उड़रा जिन घर जोग कमाई। बोले सहजपुरी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो।